हरिओम। हमने पिछले सत्र में देखा कि इंद्रपुत्र जयंत उसने जब भगवान राम को सीता जी का फूलों से उनका श्रृंगार करते देखा तो इंद्रपुत्र जयंत को भ्रम हो जाता है कि भगवान ये नहीं है, ये मनुष्य हैं। और भगवान को मनुष्य हैं या भगवान को मनुष्यों जैसा जानने का अर्थ होता है कि व्यक्ति को लगता है कि भगवान कुछ नहीं है और वह स्वयं जो भी चाहे उसकी सत्ता या उसकी सामर्थ्य, वो जैसे रावण के विषय में कहते हैं कि रावण को क्या है, रावण को यही तो लगता है कि भाई मेरी सत्ता के आगे, मेरी शक्ति या सामर्थ्य के आगे कोई नहीं है दुनिया में, भगवान भी नहीं है। और इसी प्रकार लगभग स्थिति वैसी ही है कि जयंत को भी ऐसा लग रहा है कि भगवान तो केवल एक सामान्य मनुष्य की तरह हैं। और इसलिए उसने क्या किया कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो जाके उसने सीता जी के पैर में चोंच मार दी। पैर में चोंच मारी तो रक्त निकला। रक्त निकला तो भगवान ने प्रतिक्रिया में सरकंडे की एक सीख से उसके ऊपर धनुष पे रख के बाण का संधान कर दिया। अब जब वो सरकंडे की सीख जयंत के पीछे चली उसको घायल करने के लिए, तब उसकी स्थिति क्या होती है, चला इसको इस सत्र में हम लोग देखते हैं। तो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आहि कीन छलु मूरख अवगुण गे। जो भगवान सबसे ऊपर, सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके लिए कृपालु हैं, दयालु हैं, और जो सभी दीनों पर प्रेम करते हैं, उनसे भी जो व्यक्ति मान लिए राक्षसी प्रवृत्ति का हो, उससे व्यक्ति छल करे तो बात समझ में आती है। लेकिन जो सबसे प्रेम करता है, भगवान रघुनाथ जी जो सबसे प्रेम करते हैं, उनसे कोई छल करने जाए तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। तुलसी लिखते हैं, तासन आय कीन छलु मूरख अवगुण गे। और उनसे भी छल कर दिया उसने। आगे कहते हैं, जब भगवान ने सरकंडे को धनुष पर रख कर चला दिया था, कौवे के पीछे चला वो, तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम मुख राखा तही नाही। सामान्य स्थिति में सरकंडे से कोई आपके ऊपर सरकंडे का तीर बना के कोई आपके ऊपर मारे तो आपको खुद से कितना कष्ट होगा। लेकिन अब ये तो भगवान का प्रेरित मंत्र है और कौवा है, तो जब वो कौवे को डर लगा और वो भयभीत हो गया, भाग लिया। जब भाग चला तो उसको डर लग रहा है, उसको जब भय लग रहा है तो भय के कारण वो अपने असली रूप में अपने पिता के पास गया और बताया उसने कि हमारे साथ ये समस्या हो गई, पीछे हमारे रामचंद्र जी का जो बाण है वो चला आ रहा है। इंद्र को जब समझ में आई कि ये तो रामचंद्र जी से उनके साथ गड़बड़ करके आया है, तो इंद्र ने कहा कि भाई हमसे तुमसे कोई अर्थ नहीं, तुम अपना अपना काम संभालो, तुमने जो गलत काम किया है उसके लिए तुम्हें स्वयं उसको भुगतना पड़ेगा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मदा धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। अब जब वो पिता ने मना कर दिया तब समझ में आया कि पिता तो बहुत शक्तिशाली हैं और उन्होंने मना कर दिया, तब तो उसको और अधिक उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। और उसके मन में यह भय उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है जैसे दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से हुआ था। और देखिए यहाँ पर यह बात उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि जयंत स्वयं अकेला नहीं है, और लोगों को भी ऐसी समस्या हो चुकी है। दुर्वासा ऋषि को भी हो चुकी है, तब उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया था। और इसी प्रकार सरकंडे से भागता हुआ जयंत ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, हर जगह जगह भागा,
लेकिन उसे कहीं पर भी राहत नहीं मिली, कहीं पर भी आराम नहीं मिला, कहीं पर भी भगवान के जो बाण है उससे छुटकारा नहीं मिला। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। मात मृत्यु प्रतु समन समाना, सुधा होई बेसु हनु सुन हरु जाना। तो उसकी रक्षा करना तो दूर की बात है, काहू बैठन कहा न को ओही, रक्षा करना तो दूर की बात है, किसी ने उसको बैठने तक को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सबको लगा भगवान से जो द्रोह कर रहा है उससे हम, मतलब अगर हम उसको बैठने को कहेंगे तो भगवान से मैं भी द्रोह कर रहा हूं। तो ऐसी किसकी सामर्थ्य है? श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? और मात मृत्यु पितु सुमन समन समाना, और हे गरुण, काकभूषण जी कहते हैं कि उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति के लिए माँ मृत्यु के, माँ जो जीवनदायिनी होती है वो मृत्यु के समान हो जाती है। पिता जो जीवन के सारे जीवन की रक्षा करता है वो यमराज के समान हो जाता है, अमृत विष के समान हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। मित्र करई सतु रिपु कह करनी, ता कहे विविध नदी बैतरणी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की से करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरनी की नदी हो जाती है। और हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है वह समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकर जयंता, लाग दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी प्रकार प्रणतित पाई। नारद जी ने जब जयंत को व्याकुल देखा तो उनको दया आ गई, क्योंकि संत लोग जो होते हैं उनका कोमल चित्त होता है, वो जल्दी क्षमा कर देते हैं सबको। तब उन्होंने, नारद जी ने जयंत को समझाया, कहा कि तुम रामचंद्र जी के पास जाओ, जिन्होंने बाण मारा उन्हीं के पास जाओ, और किसी के पास तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तब उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। मतलब जिनकी शक्ति या सामर्थ्य को वो परीक्षा करने गया था उन्हीं के पास वापस उसको जाना पड़ गया। और भगवान के विरोध में जब कोई जाता है, भगवान में के विरोध का अर्थ ये होता है जब मनुष्य को अपनी सत्ता, अपनी सामर्थ्य, अपनी जो उसके अंदर उसकी जो भी कर सकने की स्थिति होती है उस पर बहुत अधिक भरोसा हो जाता है। वो भूल जाता है कि ये सारा जगत भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है, और जब भगवान चाहते हैं तो व्यक्ति, उसकी सामर्थ्य आकाश के समान हो जाती है, और जब भगवान नहीं चाहते तो उसकी सामर्थ्य किसी काम की नहीं रह जाती। ये बात न समझे और भगवान को वो समझे कि भाई मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तब ऐसी स्थिति होती है। तो जयंत को बात समझ में आ गई और वो स्वयं भगवान के पास पहुंच गया, समझ गया कि मेरी सत्ता अंतिम नहीं है, भगवान की सत्ता अंतिम है। यह भगवान का प्रभाव सब जगह है। मनुष्य के शरीर, मनुष्य की सामर्थ्य उसकी सीमा है। आतुर सबय गहे पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अब आतुर और भयभीत होकर जयंत ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु रक्षा कीजिए, आपके अतुलित बल और आपके अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, तभी ऐसी बेवकूफी कर दी, ऐसी बुद्धिहीनता का, मूर्खता का काम किया मैंने। निजकृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक जायो। सुन कृपाले अति औरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने कर्म से जो मैंने बेवकूफी की, जो गलती की, जो त्रुटि की, जो अपराध किया, उसका फल मुझे मिल गया। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे छोड़िए, मुझे बचाइए। आपकी शरण तक कर आया हूं, मतलब कि मुझे समझ में आ गया कि आपके अलावा कोई शरणागत नहीं हो सकता। तब चूंकि गलती की है तो गलती का कुछ तो उसका
उसका फल तो मिलना ही चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि भगवान तो इतने दयालु है, तो फिर उन्होंने उसकी एक आंख कानी क्यों कर दी। भगवान बहुत दयालु हैं, ये बात सही है, लेकिन यदि व्यक्ति कोई अपराध करे और उसको दंड न मिले तो क्या होता है, फिर उस अपराध का जो भी उसके अपराध को, उस अपने अपराध को कुछ नहीं समझता, वो समझता है कि ये कुछ भी करके और कुछ भी बच जाओगे। जैसा कि हम आज के समय में कई समाज में ऐसे लोगों को देखते हैं कि कोई भी सही गलत जो भी होता है काम कर देते हैं, और उनके मन में भाव ये होता है कि हमारा कोई क्या करेगा। तो यदि दंड उद्दंड व्यक्ति को, अपराध करने वाले को उसका उचित दंड न मिले तो बात ठीक नहीं होती। और ये जो नियम है वो भगवान का ही है, इसीलिए भगवान अपने नियम से के विपरीत नहीं जाते। मनुष्यों का नियम नहीं है, मनुष्यों में कभी कभी होता है। और आप देखेंगे कभी कभी कोई व्यक्ति आपके साथ अपराध करता है और आप उसको कोई दंड नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के अंदर वो सामर्थ्य नहीं। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके अंदर हर प्रकार की सामर्थ्य है। इसीलिए भगवान ने केवल शिक्षा देने के लिए जयंत को एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते कर बद उचित, प्रभु छाड़े करि छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह के कारण द्रोह किया था। मोह क्या था? उसे अपनी शक्ति सामर्थ्य पर उसे लगा कि भगवान तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसे मोह का जो अर्थ होता है, फल होता है, उसके हिसाब से तो वध मिलना चाहिए था, उसका वध होना चाहिए था। पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया, वध नहीं किया, उसे छोड़ दिया ताकि वो समझ सके कि क्या करना है। अब इस बात को देख के तुलसी कहते हैं कि रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। आगे कहते हैं, रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए सुति सुधा समाना, बहुरे राम असमन अनुमाना, हुई भीर सबहि मुहि जाना। चित्रकूट में कई बहुत लंबे समय तक रहकर भगवान श्री राम रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए चित्रकूट पर्वत पर रहते हुए, जो कि कानों को अमृत के समान है, प्रिय हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी ने मन में अनुमान किया कि अब जितने लोग यहाँ हैं, संत लोग हैं, भले लोग हैं, सबको जिनको जो उनके अपने पिछले कर्मों के फल या इस जीवन में जो उन्होंने साधना की है उसके सारे फल मिलने के बाद, उनको देने के बाद अब मुझे आगे चलना चाहिए। और यहाँ सब लोग मुझे जान गए हैं भगवान की तरह, तो अब और इकट्ठे लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर क्या होता है? फिर तो दूसरी दूसरी बातें होने लगती हैं, फिर मनोरंजन होने लगता है। जब लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? फिर वो मनुष्यों की बातें शुरू हो जाती हैं। तो भगवान को चाहिए कि भाई मुझे तो भगवान अपना जो मनुष्य का रूप मैंने लिया है, और वो भी कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए है उतने समय में अधिकांश से अधिकांश भक्तों को अपने होने का, अपने सत्संग का लाभ दूं। तो इसलिए कहते हैं, सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्र के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनति महामुनि हर्षित भयऊ। तो सारे वहां के चित्रकूट के सारे मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। और जब प्रभु अत्रि के आश्रम में पहुंचे, महर्षि अत्रि के आश्रम में वहां से चल के पहुंचे, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि तो बहुत हर्षित हो गए। देखिए, अगर भगवान चित्रकूट में ही रहते तो फिर और लोगों से न मिल पाते, इसीलिए भगवान और लोगों से मिलने के लिए भी जा रहे हैं। और अत्रि के ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बार दो जन अनुवाए।
अत्रि को जब पता लगा कि भगवान आए हैं, भगवान राम आए हैं, तो वो तो बड़े आतुर होके दौड़ के पहुंचे उनके पास। दंडवत किया उन्होंने, मुनि ने। भगवान को, भगवान ने, देखिए, मुनि भगवान के पास मिलने पहुंचे और दंडवत भगवान कर रहे हैं। दंडवत करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि को दंडवत कर रहे हैं। तो कितनी मजे की बात है। भगवान भगवान है और मुनि मुनि है, लेकिन भगवान मनुष्य रूप में अपने राम होने का परिचय देते हुए अत्रि मुनि को दंडवत करते हैं। और जब उन्होंने दंडवत किया तो मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु बने लगे। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, रात सादर निज आश्रम तब जहाँ आने। कर पूजा कहे बचन सुआए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर से अत्रि के मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वे उनको बहुत आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर प्रवर परम प्रवीण जोरी, पान स्तुति करत। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है और नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। और कितनी सुंदर स्थिति है। तो इस स्थिति को अब हम लोग, उस स्तुति का आनंद अगले सत्र में पुनः लेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।